कोडीन कफ सिरप मामले पर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लेकर क्या बोल गए 25 दिन से देवरिया जेल में बंद जबरिया रिटायर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। जेल में भूख हड़ताल के बीच पेशी पर लाए गए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि चुनिंदा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने एक पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। शुभम जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उनके कुछ मेरा मानना है कि शुभम जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसमें एक प्यादा है, इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। उसके अलावा पूर्वांचल के बड़े माफिया हैं, उनके बारे में भी लगातार नाम आ रहा है। अनशन खत्म हो गया कि नहीं? अनशन मेरा चूंकि माननीय कोर्ट ने कल उसमें सार्थक पहल किया, और देवरिया की जो मेरा था यह सीसीटीवी, वह रिकॉर्ड मिल गया है, कई और रिकॉर्ड मिल गए हैं, शेष रिकॉर्ड भी मुझे शेष मिल जाएंगे। इस आशय पे मैंने 15 तारीख तक अपना अनशन स्थगित किया है। अगली सुनवाई कब तक है सर आपकी? अगली 6 तारीख। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक ना तो उनसे पूछताछ की गई और ना ही जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की है। पूर्वांचल के कुछ बड़े माफियाओं के नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट की पहल पर मैंने अपना अमरण अनशन 15 तारीख तक स्थगित कर दिया है। इस दौरान मुझे देवरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, जो अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। कोर्ट से मुझे अन्य सबूत उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने का आश्वासन मिला है। सुनवाई के दौरान अमिताभ के वकील अभिषेक शर्मा ने कहा कि जिस मामले में उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है वह करीब 25 वर्ष पुराना है। इतने लंबे समय में भी जांच एजेंसियां कोई ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने में असफल रही हैं। मामले को जानबूझकर लंबित किया गया है और अब अचानक गिरफ्तारी कर दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शनिवार को पेशी हुई थी। सीजीएम कोर्ट में उनकी जमानत पर करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। इस पर जज ने जांच अधिकारियों को फटकार लगाई, कहा कि अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी। उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत हैं, इसलिए कोर्ट मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। जज ने जांच अधिकारियों से गिरफ्तारी के आधार, साक्ष्यों की उपलब्धता और जांच की दिशा से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अफसर किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर देवरिया में दर्ज धोखाधड़ी के पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला वर्ष 1999 से जुड़ा हुआ है। शुक्रवार से उन्होंने जिला कारागार में अनशन शुरू किया था, जो शनिवार को भी जारी रहा। अनशन की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया था और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था। बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर स्थित विरामखंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात अंकित कराया गया था, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इस प्लॉट का अलॉटमेंट नूतन इंडस्ट्री के नाम पर हुआ था, लेकिन 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई। सितंबर 2002 में नूतन ठाकुर ने इस जमीन की लीज डीड शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी। 6000 स्क्वायर फीट का यह
प्लॉट देवरिया शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्र में है। यह B2 श्रेणी का प्लॉट है। यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा है। अभी यहाँ पर श्रीनित सांडिल्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। यह संजय प्रताप सिंह का है। संजय देवरिया के शराब और कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारी में शामिल हैं। देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में 26 साल पहले यही प्लॉट पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी को अलॉट हुआ था। सितंबर 2025 में लखनऊ के तालकटोरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में जांच के लिए एक विशेष टीम SIT गठित की गई थी। जांच के दौरान देवरिया सदर कोतवाली में भी इस मामले में एक और केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 10 दिसंबर को शाहजहांपुर में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM न्यायालय में पेश किया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तभी से अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में बंद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।